साथियों, राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा गया है ओवर टाइम भत्ते को लेके। यहाँ साथियों, एक्स्ट्रा टाइम अलाउंस, जैसे आप ओटी अलाउंस कह सकते हो, ओवर टाइम। सबसे बड़ी बात है कि आजकल हर विभाग में कर्मचारियों से ओवर टाइम लिया जाता है, वर्क एक्स्ट्रा कार्य लिया जाता है। अब प्राइवेट कंपनियों में तो साथियों इसका ओटी मिलता है। ओवर टाइम अगर आप कार्य करोगे तो आपको डबल पैसा मिलता है। लेकिन यही कार्य जब सरकारी कर्मचारी करते हैं तो उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे में साथियों, राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया है सरकार से, और यह प्रश्न पूछा गया है ओवर टाइम भत्ते के लिए कि कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर आप देते हो तो कहाँ कहाँ देते हो, क्या है उसका प्रोसीजर। तो आज मैं आपको साथियों इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। या साथियों, और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और ओवर टाइम भत्ता किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, देखिएगा। मुझे लग रहा है कि ओवर टाइम भत्ता का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पुलिस विभाग को। या साथियों, पुलिस डिपार्टमेंट, इसके साथियों 24 घंटे की नौकरी होती है, तो ऐसे में सरकार उनको ओवर टाइम भत्ता उन्हें देना चाहिए। भले ही साथियों उनको 13 महीने का वेतन मिलता है, तो 13 महीने का अगर हम वेतन देख लें, कायदा तो कहता है कि भैया 24 महीने का वेतन मिलना चाहिए उन्हें। भाई दिन रात वो काम करते हैं, छुट्टियां भी नहीं ले पाते बेचारे, तो 13 महीने का वेतन देते हैं। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत पैसा बना महीने में अगर बांट दिया जाए। और चूंकि पुलिस वालों का बेसिक पे बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग वाले ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग वालों को साथियों ओवर टाइम ले लिया जाता है, कार जम के, जब चाहे तब छुट्टियां निरस्त कर दी जाती हैं। आर्मी में ले लीजिए, आर्मी में भी साथियों ओवर टाइम लिया जाता है। तो ऐसे में इन लोगों को भी ओटी अलाउंस मिलना चाहिए। उसके बाद साथियों कौन कौन, रेलवे वाले हो गए, रेलवे में भी ओवर टाइम काफ़ी ले लिया जाता है, कार्य ये करो वो करो, ठीक है। इसमें भी इनको फ़ायदा होना चाहिए रेलवे वालों को। और CAPF हो गए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, वो तो ओवर टाइम में ही करते रहते हैं पूरे दिन। भाई अगर किसी नेता की सिक्योरिटी कर रहे हैं तो भाई पूरा दिन उनका उसी में अटके रहते हैं। या कोई कांड हो गया हो, इलेक्शन का कार्य हो रहा हो, क्योंकि इनका तो हमेशा ड्यूटी रहती है CAPF वालों को, 24 घंटे की नौकरी मान लीजिए, तो ओवर टाइम भत्ता इनको मिलना चाहिए। तो साथियों, राज्यसभा में क्या जवाब आया इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और भी कोई डिपार्टमेंट इसमें आ सकते हैं जो ओवर टाइम करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। क्योंकि पूछा गया है, सभी के लिए पूछा गया है, तो और भी कोई रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये डिपार्टमेंट और सर आना चाहिए, इसमें भी हम लोग ओवर टाइम करते हैं। चलेगा साथियों, देखिएगा। पहला क्या है कि कर्मचारियों को मिलेगा ओवर टाइम वर्क भत्ता, यहाँ साथियों। और दूसरी बड़ी बात है, राज्यसभा से आया जवाब। और तीसरी बड़ी बात है, सेना, पुलिस, स्वास्थ्य, रेलवे, CAPF विभाग को मिलेगा। और भी इसमें डिपार्टमेंट आ सकते हैं, उनको ओवर टाइम भत्ता मिलना चाहिए। अब देखिएगा क्या है, मैं आपको एक पूरा लेटर पढ़ के बता रहा हूँ। देखिएगा, ये लेटर है साथियों भारत सरकार का है, और ये 5/8/2026 का है, 5 तारीख, यही 5 अगस्त, जिसे मजदूरी सहायता 2019 के तहत ओवर टाइम भत्ते की बात की गई। मजदूरी सहायता, चूँकि सरकार मजदूरी मान के चलती है एक ओर से, तो श्री राधा कृष्णन ने ये सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, इनके 3 प्रश्न हैं। काखा, क्या 21 नवंबर 2025 से लागू मजदूर संहिता 2019 की धारा 14 के तहत निर्धारित दर के अनुसार, अर्थात मजदूरी की सामान्य दर से कम दोगुनी दर पर अराजपत्रित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले ओवर टाइम भत्ते की गणना की जाती है, और यदि हाँ तो तत्संगी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है, ठीक है। उसके बाद है, ऐसे ओवर टाइम भत्ते का भुगतान करने के लिए विद्यमान सूत्र और दरों का ब्यौरा क्या है, तथा इन दरों में किस तारीख से संशोधन नहीं किया गया है। और तीसरा प्रश्न है, क्या राजपत्रित केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं जिन्हें वर्तमान में ऐसे भुगतान से बाहर रखा गया है, को ओवर टाइम भत्ते के नुकसान का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, और यदि हाँ तो तत्संगी ब्यौरा क्या, और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। उन्होंने कहा है कि क्या ओवर टाइम भत्ते को विस्तार करने की आपकी योजना, मतलब अन्य विभागों तक आप पहुंचाओगे, अन्य लोगों तक, जो ग्रुप ABCD जो भी कुछ होती है, इनकी रैंक होती है, उन तक पहुंचाओगे। तो देखिएगा साथियों, उत्तर क्या है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जवाब दिया है
का खा गा तीनों का अलग अलग दिया जवाब। केंद्रीय सरकार के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को समारोपी यानी ओवर टाइम भत्ते ओटी को संबंधित वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विनिमय किया जाता है। सेवेंथ पे आयोग की सिफारिशों पर व्यय विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हाल ही में दिनांक 19/6/2018 को कार्यालय ज्ञापन संख्या ये जारी किया गया था, जिसमें सामाजिक प्रावधानों द्वारा शासित प्रचालन और औद्योगिक कर्मचारियों को छोड़कर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए समयोपरि यानी ओवर टाइम भत्ते ओटीए को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ओवर टाइम खत्म कर दिया इन्होंने, कुछ लोगों को दे दी है। उसके बाद खा देखिएगा क्या है, इस विभाग ने दिनांक 19/3/1991 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ये भत्ता के माध्यम से केंद्रीय सरकार के पात्र कर्मचारियों को दे समारोपी ओवर टाइम भत्ते ओटीए की प्रति घंटा दर निर्धारित की है। वेतन आयोग की सिफारिश पर व्यय विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दरों में संशोधन नहीं किया गया है। और लास्ट है, क्या इसे और बढ़ाएंगे आप, इसको और विस्तार करेंगे? तो समय पर ओवर टाइम ओटीए भत्ते पर कोई भी निर्णय अभी वेतन आयोग की सिफारिशों द्वारा लिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों सीधी सी बात है कि ओवर टाइम भत्ता तब मिलेगा जब 8th पे कमीशन सिफारिश करेगी।